इमाम मेहदी जो हैं ये किस साइन में आते हैं? उलमा कहते हैं कि ही इज़ नाइदर फ्रॉम द माइनर साइंस नॉर फ्रॉम द मेजर साइंस, रादर ही इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन माइनर टू मेजर साइंस. द वर्ल्ड इज़ मूविंग फ्रॉम माइनर साइंस टू द मेजर साइंस एंड दिस इज़ अल मेहदी. और हम एक अमेजिंग हदीस पढ़ते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उन्होंने फरमाया कि प्रॉफिटहुड विल रिमेन अमंगस्ट यू एज लॉन्ग एज अल्लाह विल्स इट टू बी. तुम्हारे अंदर नबूवत रहेगी जब तक अल्लाह ताला ने चाहा, फिर अल्लाह इसको उठा लेंगे जब वो चाहेंगे. और फिर सुम्मा तकूनु खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा, फिर तुम्हारे अंदर खिलाफत राशिदा रहेगी अला मिनहाज नबुवा अकॉर्डिंग टू माई सुन्ना, जब तक अल्लाह ताला चाहें. फिर अल्लाह ताला जब इसको उठाना चाहेंगे उठा लेंगे. सुम्मा यकून मुल्कन आदन, उसके बाद इट विल बी किंगशिप, शहजादे का बेटा शहजादा होगा, उसके बाद शहजादा होगा, और इस तरह से खिलाफत चलेगी और वो खिलाफत बेसिकली किंगशिप होगी. और उसके बाद सुम्मा यकून मुल्कन जबरियन, और उसके बाद काट खाने वाली हुकूमतें आ जाएंगी, टिरानिकल हुकूमतें, जुल्म और ज़्यादती वाली हुकूमतें आ जाएंगी. और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा यकूनु खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा, फिर जो खिलाफत है वो वापस पलट जाएगी अला मिनहाज नबुवा, उस चीज़ की तरफ जहाँ से ये शुरू हुआ था. कितने साल नबूवत रही? कितने साल नबूवत रही थी? 23 साल, 23 ईयर्स. अल्लाह ताला ने नबूवत को 23 साल के लिए इस दुनिया में रखा, फिर उसको उठा लिया जब अल्लाह ताला ने चाहा. और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से खिलाफत की शुरू की. और कितने साल रही? कितने साल अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत की? 2 ईयर्स. और फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब आए, खलीफत राशिद असानी, खलीफत अबू बकर, कितने साल हुकूमत की? 10 ईयर्स. उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए जो कि अबू बकर सिद्दीक़ उमर बिन ख़त्ताब खलीफा थे, कितने साल हुकूमत की? 12 ईयर्स. कितना हो गया? 2, 10, 12 एंड देन 12, 24. उसके बाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 साल हुकूमत की. कितने साल हो गए? 30 ईयर्स. कितने हमारे खुलाफाए राशिदीन ने उम्मत के? काउंट कोई बताएगा? पहला कौन है? दूसरे और चौथे और पांचवें? अल्लाहु अकबर. हसन बिन अली को भूल गए आप. हमारी उम्मत ये बहुत बड़ी गलती करती है कि हज़रत हसन बिन अली को भूल जाती है, हालांकि ही वॉज फ्रॉम द खलीफा राशिद. हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कमाल की पर्सनैलिटी थे. अल्लाह के नबी मेंबर पे खड़े खुतबा दे रहे हैं सहाबा को. हसन बिन छोटे हैं और उन्हें बड़े बड़े कपड़े पहने हुए हैं, तो वो सहाबा के बीच में चलते आ रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के नबी ने देखा कि वो अपने कपड़ों में ही स्टम्बल्ड एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड. अल्लाह के नबी से रहा नहीं गया और वो उतरे और जाके हसन बिन अली को उठाया और वापस अपने मेंबर पे आके चढ़े और फिर खुतबा अर्ज करना शुरू कर दिया. एंड द सहाबा वर स्माइलिंग. और फिर क्या कहते हैं पता आपको? कहते हैं इन्ना वलदी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा जो है ना ये सैयद है. युस्लिहुल्लाहु बैन ताइफतैन मिनल मुमिनीन, ये 2 मोमिनों के ग्रोहों में सुलह करवाएगा. उनकी शान में बात की. और जब हसन बिन अली को खिलाफत मिली हज़रत अली के जाने के बाद, तो हसन बिन अली हिजाज़ के और सबब से खलीफा थे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के शाम के खलीफा थे. तो चूँकि मुसलमानों में डिवीज़न हो गई थी एक तरह से और इख्तलाफ फैल रहा था, हसन बिन अली ने अपनी खिलाफत को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठोकर मार दी और अमीर मुआविया के हाथ बैत की कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान एक ही अलम के नीचे इकट्ठे हो जाएं. और अल्लाह की ये नहीं कहा कि युस्लिहुल्लाहु बैन ताइफतैन मिनल मुमिन वल कुफार, नहीं, बैनुल मुमिनीन, दोनों मोमिनों की जमातें हैं. बैनुल मुमिनीन, दोनों मोमिनों की जमातें हैं. तो हज़रत हसन ने अमीर मुआविया के उस पर बैत की और इस खिलाफत को ठोकर मारी जस्ट कि मुसलमान एक इकट्ठे रहें. और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको रिवॉर्ड भी करेंगे. और उस रिवॉर्ड का नाम पता है क्या है? इमाम अल मेहदी. क्योंकि ये कौन होंगे? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अलवी अल फातिमी अल हसनी, ये इमाम हसन के बेटे हैं. लोग समझते हैं कि इमाम हुसैन के बेटे हैं. ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा है कि ये हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं. सो ही इज़
Muhammad bin Abdullah al-Alawi from the son of Ali, al-Fatimi from the son of Fatima, and Hassani, not Hussaini. He is from al-Hassan radiyallahu ta'ala an. इस बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। फिर ये टाइम आया, और आजकल हम किस टाइम में चल रहे हैं बाय द वे? इनमें से थर्ड में, फोर्थ तो एग्जैक्टली फोर्थ में, एंड फिफ्थ तो खिलाफत दोबारा लौटेगी उम्मत में, ठीक है। और उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। एक अजीब हदीस है ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि when Jerusalem will flourish, यसरब will be in ruins। और यसरब क्या है? मदीना। जब यरूशलेम फ्लरिश कर रहा होगा, लोग गुजर होंगे और वहाँ पे रश होगा, मदीना इन फ्यूचर इट विल बी इन रून्स, उसमें कोई होगा ही नहीं। When Medina will be in ruins, the great battle will happen. When the great battle will happen, Constantinople will be conquered by the Muslims. And when Constantinople will be conquered by the Muslims, Dajjal will be out. ये फ्यूचर की अल्लाह की हमें बातें बता रहे हैं। और मदीना, एक टाइम आएगा कि जब मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मदीना, लोग मदीना को छोड़ के जाएंगे जब वो अपनी बेस्ट स्टेट में होगा, जब वो ईमान की हालत में होगा। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल टू लिव इन मदीना, बट द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस will be so much कि people will leave Medina and will go to other places. हत्ता कि the animals, dog और wolf, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या कुत्ता या wolf मदीना की मस्जिद में आके पिलर के पास यूरिनेट करेगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जो क्रॉप्स और फील्ड हैं वो किन की होंगी, उन्हें कौन ओन करता होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अल-अवाफी की होंगी। अल-अवाफी मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। There will be no one in Medina whatsoever. अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स को उसके पैटर्नल अंकल और उनकी फैमिली कहेगी, come to the life of ease, leave Medina and come to the life of ease. हालांकि it will be completely possible to live in Medina। और फिर फरमाया कि क़यामत के करीब मदीना एक भट्टी की तरह काम करेगा। जैसे भट्टी लोहे में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देती है ना, मदीना अपने अंदर सिर्फ खालिस लोग रखेगा और तमाम मुनाफिकीन जिनके दिल में ज़ौफ़ होगा वो निकल के मदीना से चले जाएंगे। सो मदीना विल बी इन रून्स अगेन, एंड व्हेन मदीना विल बी इन रून्स द ग्रेट बैटल विल हैपन, एंड व्हेन द ग्रेट बैटल हैपन्स कॉन्स्टेंटिनोपल विल बी कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम्स। और कॉन्स्टेंटिनोपल तो क्या हमारा अभी तक नहीं है? हमारा नहीं है। व्हाट इज़ कॉन्स्टेंटिनोपल? इस्तांबुल मुसलमानों का नहीं है। एक टाइम आएगा जिसमें नहीं रहेगा हमारे पास, और जिसको दोबारा मुसलमान कॉन्कर करेंगे। इमाम मेहदी के आने से पहले के जो साइंस हैं इस दुनिया में वो क्या होंगे? वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं। इमाम मेहदी जो है राहिमहुल्लाह, उनके आने से पहले इस दुनिया में 4 मेजर चीज़ें हो रही होंगी। पहला, इराक एंड सीरिया विल बी इन टाइट सीज। अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल इराक और सीरिया के हालात देखें आप, क्या हालात है, सुभान अल्लाह। सीरिया में मुल्क टूटे पड़े हैं। रशिया सीरिया पहुंचा हुआ है, अमेरिका सीरिया पहुंचा हुआ है, टर्की सीरिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ईरान सीरिया पहुंचा है, पूरी दुनिया के ममालिक सीरिया में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि जब सीरिया में खैर ना रहे फिर पूरी उम्मत में खैर नहीं बाकी रहेगी। साबिर मुझे रसूलुल्लाह फितनों के दौर की बात चल रही थी, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैं कहाँ हिजरत करूँ? उन्होंने कहा गो टुवर्ड्स सीरिया, गो टुवर्ड्स सीरिया। सीरिया की बहुत अहादीस हैं इस बारे में, एंड दैट इज़ द रीज़न पूरी दुनिया की नज़रें सीरिया पे। और इराक के क्या हालात हैं? क्या इराक सीज में है या नहीं है? टाइट सीज, सुभान अल्लाह। एक बात क़यामत के निशानियों के बारे में हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दौर में उनको एग्जैक्टली अप्लाई करें विदाउट नो डाउट कि यही वो टाइम है। ऐसा कभी नहीं करना। वी कैन से कि इट लुक्स लाइक दिस इज़ द टाइम इट इज़ हैपनिंग, वल्लाहु तआला आलम। हो सकता है कि ना भी हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन साइंस ये शो कर रहे हैं। क्योंकि जब होता क्या है कि एक साइन के बाद किसी और साइन ने फॉलो करना होता है, लेकिन वो नहीं करता, तो फिर हम कहते हैं ये तो हदीस ही ठीक नहीं है, और इंसान जो है ना दीन को छोड़ने पे वो हो जाता है। लेकिन दिस विल हैपन विदाउट अ शेड ऑफ अ डाउट। दिस विल हैपन का मिसल फलक सुबह, जिस तरह सूरज निकला हुआ होता है।
सो इराक एंड सीरिया विल बी इन अ टाइट सीज। दूसरी चीज, जुल्म और ज्यादती आम होगी, हत्ता कि एक अंधा इंसान भी कहेगा कि जुल्म आम है। जिसे कुछ नजर भी नहीं आता उससे पूछा जाएगा जुल्म है, क्योंकि जुल्म बहुत ज्यादा है। आज आप देख लें सुभान अल्लाह, हमारे छल्ली वाले से लेके, हमारे सब्जी वाले से लेके, फ्रूट वाले से लेके हुक्मरान तक सब देख लें, जिसको 100 रुपए की चोरी कर सकता है वो 100 की चोरी कर रहा है, और जो लाखों की कर सकता है वो लाखों की चोरी कर रहा है। दूसरा साइन। तीसरा साइन फरमाया कि मेहदी के आने से पहले लोग जो कि शेपर्ड्स होंगे, जो कि जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे और कपड़े जो है ना उनके फटे पुराने होंगे, वो क्या करेंगे, डेजर्ट्स में लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाएंगे और विलेजेस को जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। आज आप देख लें सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में, और सीरिया तबाह किया जा रहा है, एलेपो तबाह किया जा रहा है, बर्मा तबाह किया जा रहा है, कश्मीर को तबाह किया जा रहा है। जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं अरसे से, उनको तबाह किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और एक फोर्थ साइन जो कि लगी फरमाया कि 3 sons of खुलफा will fight over a treasure beneath the काबा। 3 खुलफा के बेटे आपस में लड़ेंगे over a treasure beneath the काबा। बाय द वे, क्या आपको पता है कि as we speak, as of today, काबा के नीचे एक सोने और चांदी से भरा हुआ एक ट्रेजर मौजूद है, लेकिन इसको निकालेगा कौन? अबसीनिया का वो हबशी इंसान ज़ुल्फ़ुक़रनैन, उससे पहले उसको कोई नहीं निकालने सकेगा। लेकिन इस हदीस में जिस ट्रेजर के बारे में बात हो रही है वो ट्रेजर नहीं है। उलमा कहते हैं कि दिस हदीस इज टॉकिंग अबाउट द खिलाफा, द रूलरशिप, और हम इस हदीस पे मजीद इंशाल्लाह आगे बात भी करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज ट्रीटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। अल्लाह ने फरमाया कि ला तक़ूमु स्साअ, क़यामत का दिन कायम नहीं होगा हत्ता कि मुसलमान और रोमन्स विल हैव अ ट्रीटी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी विच इज मिन वराइहिम, विच इज अ कॉमन एनिमी विच इज बिहाइंड देम। मुसलमान और रोमन्स आपस में ट्रीटी करेंगे एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी मिन वराइहिम विच इज बिहाइंड देम। उलमा ने इससे मुख्तलिफ तफसीर बयान किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिन वराइहिम? सम सेड के इट इज देयर ओन मेड अप एनिमी, जिसको उन्होंने बनाया था एक ज़माने में अपने एजेंडा को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरी नरेशन में आता है कि मिन वराइहिम मतलब लोकेशन के बारे में बात हो रही है, मीन्स रोम। व्हाट इज़ रोम विच इज़ वेस्ट एंड व्हाट इज़ मुस्लिम्स, ये ईस्ट में जो मुसलमान हैं, इनसे पीछे जोग्राफिकली, इनसे पीछे वल्लाहु ताला वो कौन लोग होंगे। लेकिन फरमाया कि तुम और रोमन्स एक एनिमी के साथ लड़ोगे। क्या होगा उसमें? फतुनसरून व तग़लबून व तस्लमून, तुम लोग जीत जाओगे, तुम्हें फतह नसीब होगी, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा और तुम्हें कुछ ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा। फतुनसरून, तुम जीत जाओगे, व तस्लमून, यू विल बी सेफ विद नो मच कैजुअलिटीज, व तग़नमून, और तुम्हें बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा। एंड व्हेन यू विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, एक जगह पे जिसका नाम है अद्दाबिक या अल आमाक, ये जगह हैं, ये आज ही मौजूद हैं। वहां पे एक क्रिश्चियन क्रॉस को रेज करेगा और कहेगा द क्रॉस हैज प्रिवेल्ड, हमें फतह क्रॉस ने दी है। एक जेलिस मुसलमान आएगा, उसको गुस्सा आएगा एंड ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड विल से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें अल्लाह ने फतह दी है, हमें क्रॉस ने फतह नहीं दी। और इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा एंड दैट क्रिश्चियन विल किल द मुस्लिम, और वहाँ पे इनकी ट्रीटी ख़त्म होगी एंड द ग्रेट बैटल ऑफ मलहमतुल कुबरा और द आर्मेगेडन विल बिगिन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया कि द रोमन्स विल गैदर अंडर 80 फ्लैग्स, अंडर 80 फ्लैग्स, एंड ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स। यू डू द मैथ, 9,60,000 लोग रोमन्स के होंगे। नेटो अलायंसेस, मुख्तलिफ इनके अलायंसेस होंगे। ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और मुसलमान बहुत कम होंगे तादाद में। याद हमने बात की थी कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कॉन्कर कर लेंगे और फिर हम करेंगे। इमेजिन दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अद्दाबिक विच इज जबल मजीदू, जहां से निकले आर्मगेदोन।
अल-मजदून का जो लफ्ज़ है जबल मजीदू से निकला है बेसिकली, वहाँ पे ये फाइट होगी और वो लोग आएंगे बेसिकली यहाँ पे इन ह्यूज नंबर्स एंड विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन देयर वे एंड दे विल गैदर हियर। और अल्लाह की फरमाया कि इस बैटल से बदतरीन बैटल हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में नहीं होगी। मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान के 3 ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह उनके ह्यूज नंबर को देख के डरेगा और उनसे जाके मिल जाएगा, उनके नंबर्स को देख के डरेगा, कहेगा अब तो हम मरे गए, इनके साथ मिल जाओ। अल्लाह की फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। इसमें उलमा लिखते हैं कि या तो वो तौबा ही नहीं करेंगे कभी, या वो उसी जंग में मारे जाएंगे और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। दूसरा ग्रोह वो होगा जिसको बोलते हैं शुरतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बैत करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी, दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी हत्ता कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी, रात को दोनों आर्मी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ये ग्रोह होगा ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए, सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे विल रेस्ट, अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे और वो मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी एंड ही विल ज्वाइन दिस आर्मी। और इस आर्मी के साथ वो मिलकर लड़ेंगे एंड दे विल कॉन्कर द रोमन्स। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, इनको फितना कभी आपस में नहीं लपेटेगा। दे विल बी द ट्रू मैन। और फिर क्या होगा, दे विल कॉन्कर द अर्थ। तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, तुम लोग जज़ीरतुल अरब पे स्ट्राइक करोगे एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना फ़ारिस फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, यू विल गो टू पर्शिया एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना रोमिया फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, you will go to Rome and Allah will open it for you. तुग़ज़ूना कुस्तुनतुनिया फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, you will go to Constantinople and Allah subhanahu wa ta'ala will open it for you. ये जो इससे पहले जो आर्मेगेडन की जंग हुई होगी ना, इसमें इतनी किलिंग होगी कि हदीस में आता है हर ख़ानदान के 100 लोगों में से 99 मर जाएंगे, एक बाकी रहेगा। और इतनी फियर्स किलिंग होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी बुरी बैटल होगी कि ऊपर से उड़ते हुए परिंदे भी, when they will cross the flanks of the लश्कर, they will die, they will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam. और हम इस पे अगर मुझे भूल गए तो बात करेंगे। हदीस कहती हैं कि एक टाइम आएगा जिसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, गन्स। और आपको पता है अमेरिका ने जब इराक़ पे हमला किया तो कितने लोग आए थे? उन्होंने सिंपली अपने B-52 बॉम्बर्स जो है ना जेट्स भेजे, बम्बार्ड किया इराक़ को और निकल के। ज़्यादा बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अफ़गानिस्तान पे हमले के कहाँ वो हमले करते हैं, बंदों की ज़रूरत है आजकल। बिग नंबर्स इज़ नॉट द केस आजकल। यहाँ पे चलता क्या है, आपके पास मिसाइल्स हों, आपके पास जहाज़ हों और आप अटैक करो अगले मुल्क पे। लेकिन वाई इज़ द रीज़न कि अल्लाह की फरमा रहे हैं कि 80 कंट्रीज़ 12-12 हज़ार सोल्जर्स देंगे एंड वाई देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, और वो उनकी फाइट हो रही होगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि वाई पीपल विल फाइट विद सोर्ड्स। अल्लाह की मैंने तलवारों का नाम क्यों लिया, नेज़ों का नाम, घोड़ों का नाम क्यों लिया, घोड़ों का नाम क्यों लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे तो तुमने अपनी तलवारों को ऑलिव ट्रीज पे लटकाया होगा एंड यू विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी ऑफ वॉर। तो शैतानों में से शैतान आवाज़ लगाएगा, अन्न दज्जाल क़द ख़लफ़कुम फ़ी दरारिकुम, द दज्जाल इज़ आउट एंड ही इज़ प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो तुम्हारे घर वालों के ईमान के साथ खेल रहा है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे वहाँ पे?
He will send 10 horsemen, 10 घुड़सवार भेजेंगे अपने। अल्लाहु अकबर, आई लव दिस हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाहि मैं उन 10 घुड़सवारों के नाम जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। एंड दे विल बी द बेस्ट 10 horsemen ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बेहतरीन 10 घुड़सवार होंगे वो। दे विल गो टू फाइंड आउट द न्यूज़ विल बी फॉल्स एंड फेक। शैतान विल कॉल दिस न्यूज़ जस्ट टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम आर्मीज। जब वो रिट्रीट करेंगे, एंड दिस विल कॉज द रिट्रीट ऑफ फोर्सेस ऑफ इमाम मेहदी। जब वो सीरिया पहुंचेंगे, सून आफ्टर दे रियलाइज दज्जाल इज आउट। और दज्जाल को पता है क्या चीज निकालेगी बाहर? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन, इब्न सय्याद का नाम सुना आपने? इब्न सय्याद सहाबा में से अक्सर सहाबा, इवन अल्लाह के नबी को भी शक था कि इब्न सय्याद दज्जाल है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर टाइम मिला तो इब्न सय्याद जो है ना, उसको अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई बात की जिससे वो बहुत गुस्से हो गया, और इतना गुस्सा हो के फैल गया कि पूरी गली उसने ब्लॉक कर ली। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्ला बिन उमर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने क्या फरमाया दज्जाल के बारे में, क्यों तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो? फरमाया अद-दज्जालु यखरुजु लिग़ज़बतिन यग़ज़बुहा। कोई चीज़ दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी और उस गुस्से में वो अपनी चेन्स और शैकल्स को तोड़ेगा और वो बाहर निकल आएगा। तो तुम क्यों गुस्सा दिला रहे हो इब्न सय्याद को? बट द ट्रू ओपिनियन इज कि इब्न सय्याद वाज नॉट दज्जाल, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ही इज अ वेरी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, वेरी मिस्टीरियस। ऐसी ऐसी बातें करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शक में थे, और अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा छुप के गए, इब्न सय्याद अपने बाग में था और कुछ मिमर कर रहा था, कुछ बोल रहा था अपनी ज़बान से जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के जा रहे थे और दरख्तों के बीच छुपे हुए थे, जस्ट टू लिसन व्हाट ही इज सेइंग। तो इब्न सय्याद की माँ ने देख लिया और कहा साफ साफ मोहम्मद, उसको साफ कहती, साफ मोहम्मद आ गए। तो उसने उठा और वो खामोश हो गया। तो अल्लाह की ने कहा कि अगर इसकी माँ मुझे आज ना देखती तो ये मामला क्लियर हो जाता कि दज्जाल है या नहीं है, और इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज कि बहुत फियर्स किलिंग होगी उस दौर से पहले। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में बैठे हुए थे, टेक लगा के आराम से बैठे हैं, तो कूफा में ना सैंड स्टॉर्म आ गया, रेड आंधी। तो लोग भागते भागते हैं और कहा यब्रा मसूद क़यामत अस्सा, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। अब देखिए वो नॉलेज क्या करता है आपके साथ? नॉलेज यू नो सुब्हान अल्लाह कंटेनमेंट देता है, कन्फ्यूजन्स के दौर में इंसान को इत्मीनान देता है। आराम से टेक लगे बैठी और कहा कि क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक लोग इनहेरिटेंस को तकसीम करना बंद नहीं कर देंगे, और पीपल विल नॉट रिजॉइस द बूटी ऑफ वॉर, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर दे विल नॉट रिजॉइस इट। और फिर शाम की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ पे मोमिन और मुसलमानों की फ़ौजें जमा होंगी, और फिर रोमन्स भी जमा होंगे, और रोमन्स विल कंट्रीब्यूट अंडर 80 फ्लैग्स, ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और वो आपस में लड़ेंगे जहाँ पे हर ख़ानदान के 100 में से एक शख्स की वफ़ात हो जाएगी, शहीद हो जाएगा वो, हत्ता कि दे विल बी हैविंग नो फन इन कलेक्टिंग द बूटी ऑफ वॉर। क्योंकि मैं इस माल गनीमत का मैं क्या करूँ जब मेरे कोई बचा ही नहीं है, मेरे ख़ानदान में से कोई रहा ही नहीं है। सो दिस विल हैपन, मुसलमान और रोमन्स आपस में फ़ाइट करेंगे, एंड देन जब ये कॉन्क्वेस्ट होंगी और कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, तो फिर उसके बाद ये वो टाइम होगा कि दज्जाल कोई चीज़ गुस्सा दिलाएगी। द उलमा से द प्रोग्रेस ऑफ इमाम मेहदी विल मेक दज्जाल सो एंग्री दैट ही विल ब्रेक हिज चेन्स एंड शैकल्स एंड विल कम आउट। 3 सन्स ऑफ खुलफा की हम बात कर लेते हैं। हु आर द 3 सन्स ऑफ खुलफा? अल्लाह ने फरमाया कि अ किंग विल डाई, और उसकी अथॉरिटी को लेने के लिए 3 सन्स ऑफ खुलफा विल फाइट ओवर अ ट्रॉय बीनीथ द काबा, एंड विच मीन्स द उलमा से खिलाफा। और आपस में एक दंगा फसाद होगा और ये आपस में लड़ रहे होंगे, हत्ता के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी ही विल रन फ्रॉम मदीना एंड कम टू मक्का एंड हाइड फ्रॉम पीपल, क्योंकि लोग कह रहे होंगे कि आप सुलह करवाएं, एंड ही विल बी तलबुल इल्म, अ पर्सन ऑफ नॉलेज। और जब वो मक्का में आएंगे तो पीपल विल समहाउ ट्राई टू फाइंड हिम आउट, और उनको निकालेंगे जब मेहदी ये नहीं चाह रहे होंगे कि उनको निकाला जाए और उन पे ये डिसीजन लिया जाए।
and people will bring him between a rukn and मकाम इब्राहिम. रुकन मीन्स यहाँ पे रुकन यमानी मतलब नहीं, यहाँ पे रुकन का मतलब है क्योंकि मुख्तलिफ अरकान है ना काबा के, मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं. यहाँ पे मकसद है हजर अस्वद का, हजर अस्वद का, बिटवीन हजर अस्वद एंड मकाम इब्राहिम. एंड पीपल विल गिव हिम बया, लोग उनको बैत देंगे. एंड दिस विल स्टार्ट द प्रोग्रेस ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बहुत सारी अहादीस बताई. सबसे बड़ा जो साइन है ना इमाम मेहदी को जानने का, वो पता है क्या है? जब लोग इमाम मेहदी को बैत करेंगे और उनको अपना खलीफा मान लेंगे, when इमाम मेहदी is not wanting to be the खलीफा, he will not want to be the खलीफा, तो एक लश्कर निकलेगा इराक से to destroy the forces of मेहदी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात ख्वाब में कुछ अजीब से ना, नींद में कुछ अजीब सा हाथ हिला रहे थे. तो उनकी बीवी ने उनको उठाया और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने आज नींद में ऐसे एक्शंस किए कि जब आपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किए, आपने कभी आज तक ऐसा नहीं किया. तो उन्होंने कहा कि अजब, अजीब मामला है मेरी उम्मत का कि मेरी उम्मत में से एक लश्कर निकलेगा जो कि एक शख्स को कत्ल करने के लिए आ रहा होगा जिसने इस बैत की, काबा की पनाह ली होगी. एंड व्हेन दे विल कम टू अ प्लेस विच इज़ अल बैदा, विच इज़ अ प्लेन लैंड, वहाँ पे उनको ज़मीन जो है ना वो खा जाएगी, वो सारे के सारे ज़मीन में गर्क हो जाएंगे. उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहा कि या रसूलल्लाह, उस पर तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि फोर्स्ड होंगे, वो जंग में आना नहीं चाहते होंगे लेकिन वो आ रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो रास्ते में से गुजर रहे होंगे. तो अल्लाह ने कहा कि सबको ज़मीन अपने अंदर निगल जाएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपनी इंटेंशंस पे रेज़ करेंगे. एक और रवायत में आता है कि सिर्फ एक बंदा रह जाएगा जो कि बचेगा और लोगों को इस खबर की न्यूज़ बताएगा कि पूरी फ़ौज को ज़मीन ने खा लिया. एंड दिस विल बी द बिगेस्ट साइन ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी. जब ये होगा तो फिर पीपल विल फ्री फ्रॉम सीरिया, इराक. अल्लाह के ने कहा कि द डिवोट वर्शिपर्स ऑफ सीरिया विल कम टू मेहदी एंड द गुड मुस्लिम्स फ्रॉम इराक विल कम टू अल मेहदी टू गिव हिम बया. और पूरी दुनिया से ऐसा हो रहा होगा कि जब ये साइन होगा तो दिस इज़ द क्लियर साइन कि यस, दिस इज़ अल मेहदी. फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जिन जिन लोगों को तौफीक मिली वो उनसे जाके उनके हाथ पे बैत करेंगे और इमाम मेहदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा स्किल्स से नवाजेंगे. सो लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट मेहदी. ये जो हदीस में आता है ना, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दे विल इमर्ज अमंग द लास्ट ऑफ माई उम्मा द मेहदी. Allah will give him rain and the earth will bring forth its vegetation. Wealth will be divided equally among the people. There will be plenty of livestock and the ummah will become great. He will live for 7 or 8 years. एक और दिन फरमाया उबश्शिरुकुम बिल महदी, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ किसकी? महदी की. और वो कब निकलेंगे? जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स होंगे और बहुत सारे लोग आपस में डिवाइड होंगे. जब he will fill the earth with justice and peace when it is already filled with zulm, injustice और oppression से भरी होगी. उससे आसमान के लोग भी खुश होंगे. The inhabitants of heavens will be happy with him and the inhabitants of earth will be happy with him. मतलब आसमानों के मलाइका भी खुश होंगे अदल की वजह से और ज़मीन के लोग भी उनसे खुश होंगे अदल की वजह से. युक़स्सिमुल मालु सिहाहा, he will divide the wealth with सिहाहा. साहब पूछे रसूलल्लाह वमा सिहाहा, what is सिहाहा? उन्होंने कहा बिसविय्यति बैन नास, लोगों में इक्वली वो माल को डिवाइड करेंगे. एंड दिस इज़ इमाम मेहदी. सुभानअल्लाह, आप देख रहे हैं कि जस्टिस कितनी बड़ी चीज़ है. इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला will destroy a believing nation because of injustice and will make a non-believing nation flourish because of justice. मुसलमान क्यों तबाह हो रहे हैं आज? इनजस्टिस की वजह से, जुल्म और ज़्यादती की वजह से. और कुफार क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ जस्टिस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी आदिल है और उनको अदल बहुत पसंद है. ठीक है, इसी तरह से इमाम मेहदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं. उनका लीनिएज हमने जिक्र कर लिया, याद रखें. ही इज़ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अहमद बिन अब्दुल्ला.
अल्लाह के फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम पे होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। तो अल्लाह के कह रहा मोहम्मद भी है और कुरान में तो उनका नाम अहमद भी है, अहमद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, इनको मेहदी के नाम से भी अहादीस में जिक्र किया गया है। एंड ही विल बी सन ऑफ अली, सन ऑफ फातिमा एंड सन ऑफ हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सम ऑफ द डिविएंट फिरके दे से कि ही इज़ नॉट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बल्कि उनका नाम था मोहम्मद बिन हसन, उनका नाम था। और वो इराक़ में एक गार है जिसका नाम है सारामुर्रा, इंग्लिश में सैमोरा, दिस अ केव इन इराक़ व्हिच इज सैमोरा। वो कहते हैं कि इमाम हसन अल अस्करी के बेटे इमाम मोहम्मद बिन हसन जब 4 साल के थे उस गार में दाखिल हुए थे और आज तक उसी गार में है until the order of Allah comes out and he will be Mahdi. This is a wrong concept. This is a wrong concept. और वो आज भी इराक़ में जगह है, इराक़ में एक केव है, वो आज भी उस गार पर अक्सर लोग जाते हैं and they recite the book and they wait for Muhammad bin Hassan to come out to claim his Mehdiship. लेकिन ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है, ये बात याद रखें। और अच्छा ये भी बात याद रखें, चलिए इसके बाद जिक्र करते हैं इंशाल्लाह, कि मेहदी जो है ना वो हम में से कोई नहीं बैठा हुआ है इंशाल्लाह, ठीक है। हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखने में कैसे होंगे, अल्लाह ने फरमाया कि मेहदी के जो है ना हिज फोरहेड इज ह्यूज, इट इज बिग इन साइज, या तो उनका नेचुरल साइज बिग होगा या फिर आगे से बाल कम होंगे और नहीं होंगे जिसकी वजह से उनका माथा लंबा चौड़ा होगा। एंड ही विल बी हैविंग अ बिग नोज, अ पॉइंटेड नोज विद अ हम्प राइट हियर, सो इनकी दो उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई हैं, बिग फोरहेड एंड अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज, ठीक है। इसी तरह से फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल प्रिपेयर हिम इन वन नाइट। मेहदी को यह पता नहीं होगा कि वो मेहदी हैं, he will not be knowing कि I am मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक रात में तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक रात में जो है ना शरीयत का नॉलेज मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा और कहेंगे बस आज मेरे साथ कुछ हो गया, नहीं। रादर ही विल बी तलबतुल इल्म, अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। पहले से ही वह इल्म जो है वो वही के जरिए मिलता है और वही का सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन अभी पे उनको वही नाजिल नहीं होगी उन पे, ना उनको इल्म मिलेगा। रादर ही विल बी अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, जो कि इल्म हासिल कर रहे होंगे और एक ही रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मेक अप हिज माइंड दैट ही इज द अवेटेड मेहदी एंड ही इज द वन जिसके बारे में अहादीस जिक्र करती हैं। सिंस पीपल विल बी टॉकिंग कि आप जस्टिस करें, आप खिलाफत संभालें, वो तीनों खुलाफा के बच्चों से तंग होंगे और कहेंगे कि आपको हम खलीफा मानना चाहते हैं। ही विल से नो 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 प्लीज मुझे माफ करो, मैंने नहीं बनना। एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका माइंडसेट चेंज करेंगे and he will realize कि yes this is me who will do it। और ये कौन लोग होंगे जो उनको फॉलो करेंगे? they will the उलमा, जिन्होंने इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन से और नॉलेज से पहचान लिया होगा कि ये हैं भी इनका लीनेज अल्लाह के नबी से मिलता है, हसन बिन अबी तालिब से अली से मिलता है, और ये हैं भी इनके जो अपीयरेंस है और वो सब कुछ है वो लगती भी वही है। एंड ही विल बी राइटियस पर्सन। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मैं मेहदी हूँ, जाकिर नाइक के सामने भी, और एक शेख मेरे बता रहे थे कि मेरे सामने 2 लोग आए मेरे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, आई एम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी एंड ही इज ईसा इब्न मरियम। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी को पता नहीं होगा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? और वो अरबिक बोलते होंगे और ये डिस्क्रिप्शन होगी सुभान अल्लाह, और तुम अपने आप को। तो बेसिकली मेहदी के बारे में अहादीस इतनी आती है ना कि जस्टिस जितना करेंगे तो पीपल दे वांट टू बी फ्रॉम दिस पर्सन। अल्लाह के ने कहा कि क़यामत का अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में, अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में, तो अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड सेंड अ पर्सन फ्रॉम माई फैमिली टू ब्रिंग जस्टिस इन द अर्थ। कि तुम शक ना करना है इसके साइन में आने में, ये मत कहना कि क़यामत के आने में तो एक दिन रह गया अब इमाम मेहदी नहीं आते, ये मत कहना। अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड मेक अ पर्सन फ्रॉम माई फैमिली टू कम ऑन दिस अर्थ, जो कि जस्टिस को प्रिवेल करेगा, जो क़स्मुल माल उससे हा लोगों को वो सही सही माल तकसीम करेंगे। एक और हदीस में आता है कि इतना जस्टिस होगा दुनिया में कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। इमाम मेहदी पुकारेंगे, हाँ कोई शख्स है जिसको माल चाहिए, तो एक शख्स उठेगा कि हाँ मुझे माल चाहिए, तो कहा जाएगा इसको माल जाके दो, और उसको माल किस तरह दिया जाएगा? विदाउट काउंटिंग, लाइक स्कूप करके उसको दिया जाएगा माल। और वो शख्स माल लेने की बात कहेगा कि मैं उम्मत मोहम्मद का क्या सबसे ग्रीडी इंसान हूँ,
कि हर बंदा तो अपने मामलात पे कॉन्टेंट और मुतमईन है, लेकिन हिर्स मेरे में ही थी। वो कहा कि वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिसको माल देते हैं उनसे वापस नहीं लेते और वो माल उसके पास रहेगा। सो दिस विल हैपन इन द टाइम ऑफ मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका जो रूलरशिप होगी 7, 8 या 9 साल, मुख्तलिफ हदीस में आती है कि इन इतनी लंबी टाइम की होगी। फरमाया कि ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, जो कि आएंगे एंड दे विल किल यू इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, आज तक इसलिए देखा होगा। एंड दे विल कम टू सपोर्ट अल मेहदी, एंड व्हेन यू सी दिस गिव बया टू मेहदी इवन इफ यू हैव टू क्रॉल ओवर अ स्नो। अगर तुम्हें अपने आप को घसीट के स्नो पे भी चलना पड़े तो तुमने रुकना नहीं है और इमाम मेहदी की जाके बैत करनी है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ये अपने जिक्र कर लिया, एन आर्मी विल मार्च टू किल हिम, दिस विल बी द बिगेस्ट साइन, जिससे अक्सरियत को दुनिया में पता लग जाएगा कि यस दिस इज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। उनका जो दौर होगा जिसके बारे में हमने ब्रीफली जिक्र कर लिया है, मुसलमानों को वो लीड करेंगे, तुगज़ून जज़ीरतुल अरब, अरब को ना यूनाइट करेंगे, ईरान को, कतर को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को यूनाइट करेंगे। फिर दे विल मार्च टुवर्ड्स फारिस एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स रोम एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल, हत्ता कि जब वो अपनी सोर्ड्स को लटका रहे होंगे ऑलिव ट्रीज़ के साथ और माल गनीमत समेट रहे होंगे, आफ्टर दैट ग्रेट बैटल, अल्लाह ने कहा कि उस बैटल के ख़त्म होने के बाद अभी तुम खुशी मनाने लगोगे कि शैतान की आवाज़ आएगी, अन्ना दज्जाल क़द खलफ़कुम फ़ी दरारिकुम, दज्जाल इज़ आउट एंड ही विल सेंड 10 हॉर्समैन। इसी तरह से लेकिन फरमाया कि वो जो है ना कि जो शख्स जिसका नाम बचपन से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, वो मेहदी नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि हमारा नाम जो है ना ताहा है, अली है, फातिमा है, ज़हरा है, कुछ भी है, एंड वी समहाउ ट्राई टू थिंक कि हम तो शायद मेहदी हम ही लग रहे हैं। हम मेहदी नहीं है, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी मेहदी, दिस इज नॉट लाइक, डोंट फोर्स द हैंड्स ऑफ गॉड टू मेक यू मेहदी, जैसे जूस ने किया था। जूस को इस्लाम सलाम पसंद नहीं आए, दे वांटेड अ मैसेंजर, मूसा जैसा, अपनी लाठी को मारा पहाड़, उस पे स्टोन पे 12 चश्मे निकल आए, अपनी लाठी को मारा, समंदर में रास्ता बन गया, और ब्रेव एंड रफ एंड टफ गाय। ईसा सलाम जब आए, नो सिंपल स्लीपर्स पहने हुए हैं, प्यार, कोई यहाँ स्लैप करे, दूसरी गाल दे दी। उन्होंने कहा नहीं, वो डोंट वांट दिस मैसेंजर। तो उन्होंने कहा कि इसको कत्ल कर दो, क्योंकि हमारा मसाया तो एक आएगा, और जब हम इसे कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला विल बी फोर्स्ड टू सेंड अस अ न्यू मसाया। एंड दे रोट अ बुक फोर्सिंग द हैंड्स ऑफ गॉड। तो डोंट डू दिस, के डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी मेहदी इंशाअल्लाह ताला। मूविंग ऑन, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अल मसीह दज्जाल। ये बहुत लंबा टॉपिक है और मैंने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है। किस किसने सुना हुआ उस लेक्चर को? यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। अगर ज़्यादा लोगों ने सुना तो हम इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा टाइम नहीं, आपने नहीं सुना? अच्छा, मेरा तक इस पे मैं कम से कम टाइम लगाऊं। चलिए, मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं आज बात करते, क्योंकि घंटा रहता है और बहुत सारे चीज़ें जो कवर करनी है, तो आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट इट इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई फितना आदम से लेके क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं आया। कोई फितना, देखिए कितने फितने, मंगोल्स के साथ लड़ाइयाँ हुई, ये जो फितने होंगे, आर्मीगेडन के फितने, मुख्तलिफ फितने, याजूज माजूज का फितना आएगा, मुख्तलिफ फितने आए आज तक, मुसलमा कज़ाब के फितने, मुनकिरीन ज़कात के फितने, कितने फितने आए, लेकिन कोई भी फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा इंटेंस और वर्स नहीं होगा। जो फरिश्ते दज्जाल के चेहरा फेरेंगे यरूशलेम की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो दज्जाल अपने आर्मीज़ के साथ निकलेगा टुवर्ड्स बैतुल मुक़द्दस टू किल द मुस्लिम्स, जहाँ पे कौन होंगे? इमाम मेहदी। वो एक माउंटेन पे अपने आप को सर्कल करके मुख्तलिफ बाउंड्रीज के साथ एक किले में सीज होगा बेसिकली, वहाँ पे बैठे होंगे, एंड दज्जाल विल गो एंड ट्राई टू किल देम। हत्ता कि वो जो टाइम होगा ना, बहुत टफ टाइम होगा मुसलमानों पे, बहुत टफ टाइम होगा। इट विल बी मैनी डेज एंड मैनी वीक्स। तो मुसलमानों का एक शख्स उठेगा और बोलेगा कि हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, लेट्स गो एंड फाइट दज्जाल। अगर शहादत हमारे नसीब में लिखी हुई तो हमें शहादत मिलेगी, वरना विक्ट्री है हमारी, तो या शहादत है या हम जीत जाएंगे, लेट्स गो एंड फाइट। तो दिल से कि यस दैट्स गुड आइडिया, लेट्स गो एंड फाइट। एंड व्हेन
they will be guided for Fajr Salah in Masjid al-Quds, और इकामत दी गई होगी और उनका इमाम सामने मुसल्ले पे आ गया होगा नमाज को लीड करने के लिए. इट विल बी डार्क, इतना अंधेरा हो जाएगा कि एक मुसलमान अपना हाथ नहीं देख पाएगा. और कुछ देर बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अंधेरे को मुसलमानों की आंखों से उठाएंगे एंड दे विल सी अ पर्सन ऑफ, ही विल बी हैविंग लॉन्ग हेयर एज इफ दे आर वेट, और वो जंगजू होगा और उसके हाथ में शील्ड होगी. तो पूछा जाएगा कि आप कौन है, आप कौन है? वो कहेंगे कि इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह व रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम. एंड द मुस्लिम्स विल रिजॉइस. तो इमाम मेहदी कहेंगे तक़द्दम या रूहुल्लाह, कम एंड लीड अस इन सलाह. तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, ये ईसा इब्न मरियम है. कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ऑनर किया है कि इसके बाज़ को लीड करेंगे. आई एम हेयर एज अ फॉलोअर. और एक और रवायत में आता है कि कहेंगे कि द इकामा वॉज मेड फॉर यू नॉट फॉर मी. लेकिन उसके बाद चूँकि हज़रत ईसा ज़्यादा बड़े मर्तबे नबी हैं, इमाम महदी तो एक लीडर हैं, तो उसके बाद से हज़रत ईसा लीडरशिप संभालेंगे और नमाज़ों को लीड करेंगे और इमाम महदी उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे. और एक बात जान लें, हदीस में ना इमाम मेहदी का जिक्र यहाँ तक है, उसके बाद ही इज़ डिसिपेट फ्रॉम द हदीस. वल्लाही दिस इज अमेजिंग, अजीब, बहुत जिक्र है और यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है उनका जिक्र. ही विल नॉट डाई एज सून एज पॉसिबल, उनकी ज़िंदगी है, वो रहेंगे उसके बाद भी काफ़ी अर्सा. लेकिन एक लेसन देती है हमें चीज़ कि जो मेहदी है ना, ही इज़ ट्राइंग टू प्रिपेयर अ ग्राउंड फॉर ईसा इब्न मरियम टू कम एंड टू टेक द लीड. एंड हमें क्या करना चाहिए जब इमाम मेहदी नहीं है और जब मुसलमानों के बुरे हालात हैं? क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं और बस जो मर्जी करते हैं, बस हम तो इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं? नहीं, वी शुड बी वर्किंग हार्ड इनफ डे एंड नाइट टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इमाम मेहदी इन आवर जनरेशंस टू कम. हमें हाथ रख नहीं बैठने चाहिए. एज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ईसा इब्न मरियम, वी शुड प्रिपेयरिंग. कम अज़ कम कुछ तो काम किया ना उनके आने से पहले, कोई तो लोग तैयार किए हों, कोई तो एक नेशन, एक क्लब तैयार किया हो, कोई कुछ लोग तैयार किए हों जो कि सुभान अल्लाह उनके साथ दें. ऐसा ना हो कि वो आए और बिल्कुल ही कोई कुछ ना हो, कोई काम ना हुआ.